हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर हिस्ट्री के 15 बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। हम 105 क्वेश्चन कर चुके हैं। पांच पिछली मतलब 4-5 क्लासों में 105 क्वेश्चन कर चुके हैं और मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप वहां से ऊंची क्लासों को देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। और हम शुरू करते हैं 106 नंबर का जो हमारा सवाल है। क्या सवाल है, पढ़ते हैं इसको। महावीर का जन्म महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा महावीर स्वामी एक थे, एक आपके कौन थे, गौतम बुद्ध थे। तो वो भी आपके क्षत्रिय थे और ये भी आपके क्षत्रिय थे। ये आपके जैन धर्म के संस्थापक थे, वो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका शाक्य में हुआ था, या लिच्छवी में हुआ था, या ज्ञात्रक कुल में हुआ था, या सल्लास कुल में हुआ था। ये मतलब क्या है, गोत्र है अलग अलग। तो शाक्य जो है, शाक्य में आपका किनका हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था। और उनको क्या बोला जाता है? शाक्य भी बोला जाता है, उनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है गौतम बुद्ध को। तो ये तो आपका ऑप्शन होने से नहीं रहा। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? लिच्छवी का इनसे कोई संबंध नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? ये ज्ञात्रक कुल के थे। हालांकि ज्ञात्रक कुल लिखा होता है लेकिन यहाँ पे यांत्रिक लिखा हुआ है, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? यांत्रिक लिखा हुआ है। तो यही आपका इसका सही आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? महावीर की माता कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महावीर की माता कौन थी? तो आपकी देवानंदी थी, त्रिशला थी, या यशोदा थी। तो इनकी जो माता का नाम था वो आपका क्या था? यशोदा इनकी माता का नाम था। तो ऑप्शन बी आपका इसका बहुत मतलब बिल्कुल सही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय आपका था वो शिक्षा के लिए सबसे फेमस आपका क्या था? ऑप्शन ए नालंदा ही था। और ये नालंदा आपका बिहार में पड़ता है। तो ये आपका क्या था? प्राचीनतम क्या था आपका? विश्वविद्यालय था। हालांकि एक तक्षशिला भी होता है, लेकिन तक्षशिला का यहाँ पे नाम ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्राचीनतम आपका क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। अब बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था, योसुद था, या प्रभास था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होते हुए बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है, जमाली। और ये जमाली इनके ही दामाद थे। तो क्या था? ये इनके पहले शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय एक हुआ था, उसके संस्थापक आपके कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, मखली घोषाल, आनंद। तो इनमें से जो सही ऑप्शन आपका होने वाला है वो आपका क्या है? सही ऑप्शन आपका क्या है? मखली घोषाल आपका इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण कब किया था तैमूर लंग ने? ऑप्शन ए 1350 इकाई, ऑप्शन बी 1600 इकाई, ऑप्शन डी आपका क्या है? 1398 इकाई। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। 1398 इकाई में इसने क्या किया था? यहाँ पे युद्ध किया था, भारत पे आक्रमण किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपने पढ़ा होगा इतिहास में लोधी वंश का संस्थापक आपका कौन सा होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो हम सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री की, जिसमें आपके 2 लेक्चर आपके हो भी गए हैं और तीसरा लेक्चर मैंने बना तो लिया है मगर अभी अपलोड नहीं किया है, वो भी अपलोड कर दूंगा। और क्या है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इसका सही जो मतलब आंसर होता है वो आपका क्या होता है? ऑप्शन ए इसका संस्थापक था। और इसका जो सबसे महान शासक था वो आपका कौन था? सिकंदर लोधी था। और इसका जो अंतिम शासक था वो आपका कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनी, यहाँ पे होना चाहिए महमूद गजनबी। महमूद गजनी किस वंश का था? तो वो आपका यामनी वंश का था, तुगलक वंश का था, गुलाम वंश का था, इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये यामनी वंश का था। तुगलक वंश में इसका कोई संबंध नहीं है, ना गुलाम वंश में इसका कोई संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ए जवाब होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शून्य की खोज किसने की थी? तो इसके लिए तो आपको कोई भी ऑप्शन खपाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन बी आर्यभट्ट इसका सही आंसर होता हुआ। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो इसमें से आपको बताना है कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो आपका तक्षशिला भी आपका विद्या अध्ययन का केंद्र था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, हालांकि इसमें दिया नहीं है नालंदा। तो कौशाम्बी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे विद्या अध्ययन का कोई केंद्र नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो कौन सा विदेशी यात्री है, भास्कर है, मेगस्थनीज है, वसुमित्र है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्यों, क्योंकि यही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये आपका सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो ये आपका क्या है, उसने इसको क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सेकेंड अशोक कहा गया है। तो ऐसा तो आपका चंद्रगुप्त तो अशोक के दादाजी थे, तो इनको तो बोल ही नहीं सकते। समुद्रगुप्त, इनको तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है, तो इनको भी नहीं बोल सकते। तो एक ही व्यक्ति बचते हैं और वो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या है, हर्षवर्धन को आपका क्या बोला जाता था, द्वितीय अशोक। क्यों क्यों बोला जाता था इसको द्वितीय अशोक, क्योंकि अशोक भी युद्ध को छोड़ के आपका क्या हुआ था, युद्ध को छोड़ के आपका क्या करने लगा था, धर्म में आ गया था, धार्मिक कार्य करने लगा था, दान करने लगा था, पुण्य करने लगा था, नेक काम करने लगा था। और आपका जो हर्षवर्धन है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेम, इसकी भी यही पोजीशन होती है कि ये भी आपका क्या है, दान पुण्य बहुत ज्यादा करता था, धर्म में बहुत ज्यादा लिप्त रहता था। तो ये भी क्या है, इसके इसीलिए इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए होने वाला है। अब देख भी लेते हैं क्या है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था। हर्षवर्धन जो थे अपनी धार्मिक सभा कहाँ करते थे। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ये प्रयागराज में क्या करते थे, अपनी धार्मिक सभा करते थे प्रयाग में। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेहर कुल का संबंध था। मेहर कुल ये हुड़ों का क्या था, एक नेता था। मेहर कुल हेड़ों का मतलब क्या था, एक वंशज था। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, ए बिल्कुल सही होगा। क्योंकि कुषाण वंश में तो कनिष्क था और गुप्त वंश में आपका कौन था, इसका नाम निशान भी नहीं था। गुप्त वंशों से तो इसकी लड़ाई हो रही थी हुड़ों की, तो युद्ध हो रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे। तो बाण भट्ट किसके राज दरबारी थे, इसका ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। इसका जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है वो क्या है आपका, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। तो हर्षचरित जब लिखी है तो ये हर्षवर्धन के यहाँ पे क्या था, राज दरबारी था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होते हुए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को भी आप लोग क्या कर दीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।